ये कहानी ऐसे 3 दोस्तों की है जो घूमने के लिए जंगल में जाते हैं और उनके साथ ऐसा खौफनाक, दर्दनाक हादसा होता है कि वो सोच के ही घबरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, उनके बारे में जानते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिए। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे कहानी बताऊंगा जिसमें 3 दोस्तों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ इतना खतरनाक हादसा होता है कि उनकी मौत हो जाती है। कैसे, क्यों और कब और कहाँ और किससे हुई, ये जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे और कहानी को ध्यान से सुनिए लास्ट तक। सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले 3 दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांच के बड़े शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने का भी शौक उनमें खूब था। आए दिन तीनों दोस्तों की लड़ाई होती रहती और तीनों लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जहां ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे। और इन तीनों का जोश पूरे शबाब पर था। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी के सफ़र में अक्सर होता है, कोई किन्नर व्यक्ति दुआएं देता हुआ हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। वैसे ही एक कम उम्र का किन्नर इन 3 दोस्तों के पास आकर इनको दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसको पैसे देने से मना किया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और भी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहा और पैसे मांगता रहा। फिर इन 3 दोस्तों ने उनमें से एक सुमेर उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ मार दिया, जिसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी के उस कोच डिब्बे की लगभग सभी सवारी की गर्दन इस आवाज़ को तलाशने के लिए घूम गई और आकर इन 3 दोस्तों और उस किन्नर पर टिक गई। ऐसे व्यक्ति हर तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, या कभी और कभी बुरे। किन्नर का कान एकदम से सन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही सुमेर के बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। इधर इन 3 दोस्तों का पारा अपने उफान पर आ गया और ये लोग भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग लिए। सुमेर अपनी बाजू को पकड़कर भाग रहा था। उसकी बाजू से खून निकल रहा था, मगर सुमेर ने और न ही उसके दोस्तों ने इसकी कोई परवाह की। वो तो बस उस 17-18 साल के किन्नर को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी धीरे हुई। कोई स्टेशन आने ही वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ और कम खतरनाक जगह देखकर कूद गया। इन तीनों ने भी देख लिया और ये तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। रेलगाड़ी आगे निकल गई। वो किन्नर आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर से हंसने लगा। इन तीनों ने उसको घेर लिया, मगर ये लोग अचंभे में थे कि अभी तो ये हमसे जान बचाकर भाग रहा था और अब ये बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर, ये लोग उसको पकड़कर मारने को आगे बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा
जैसे कोई उसको उसकी कमीज की कॉलर से पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किन्नर एकदम खड़ा होकर बोलने लगा कि उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ छोड़ा है, और अगर आप नहीं आते तो वो इसी सुनसान जगह मुझे मारकर फेंक जाते। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा तगड़ा, पूरे श्रृंगार से सजा, साड़ी पहने हट्टा कट्टा किन्नर इंद्रजीत की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल हुई आंखों से तीनों को घूरे जा रहा था। उस्ताद, किन्नर बोला कि मैं तेरे से आगे वाले कोच में ही था, और जब तू मेरे डिब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं। इसलिए मैं भी तेरे पीछे रेलगाड़ी से कूद गया था, और कूदने से पहले मैंने अपने साथी को स्टेशन पर उतारकर पूरी मंडली समूह को इकट्ठा करके यहाँ लाने को कहा है। अब इनमें से कोई वापस घर नहीं जाएगा, इनको हम भी यहीं मारकर फेंक जाएंगे। लोकेश समझ गया कि अगर 1-2 मिनट में कुछ नहीं किया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उसने पास पड़ा नोकीला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्नर के सर पर जोर से दे मारा, जिससे उस्ताद किन्नर इंद्रजीत को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस्ताद के सर से खून की धार सी निकल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर दांत और गुस्सा से कई वार किए। वो दूसरा बच्चा किन्नर वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया। आय हाय, उस्ताद को मार दिया, आय हाय जल्दी आओ। उस्ताद को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्तों उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी मंडी को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, यहाँ से अब भागना ही पड़ेगा। तीनों जंगल की तरफ भाग लिए। किन्नर मंडली उस्ताद के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्नर मर चुका था। बच्चा किन्नर और पूरी मंडली ताली मार कर छाती पीट कर हाय हाय करते हुए रोने लगे। बच्चा किन्नर गुस्से से बोला कि उस्ताद तो मर गए, लेकिन अब उन तीनों को भी मरना होगा। चलो उनके पीछे जंगल में ही उनको मार देंगे। उन तीनों को यहाँ के रास्ते नहीं पता, इसलिए वो इस जंगल को पार नहीं कर सकते। पूरी 12 लोगों की मंडली 2 लोगों को वही लाश के पास छोड़कर और बच्चा किन्नर को तीनों लड़कों की पहचान के लिए लेकर जंगल में घुस गई। पूरा जंगल छानने के बाद रात होने पर भी वो लड़के नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्नर की लाश को लेकर अपने घर जाना पड़ा। मौत और जीवन के बीच जंगल। तीनों दोस्तों जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे। ऊपर से इनको जंगली जानवरों का डर लगने लगा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने के शौकीन थे, मगर जंगल सफारी वाली जीप में बैठकर दूर से ही देखने में उन्हें अच्छा लगता था। मगर यहाँ कोई सफारी नहीं हो रही थी। यहाँ तो जानवर जंगल में खुले में थे, और वो भी रात के वक्त, जो उनके शिकार का सही समय होता है। इंद्रजीत ने कहा कि यार, अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं। वो किन्नर मंडली भी अब शायद थक कर घर चली गई होगी। सुमेर को यह बात कुछ जमी नहीं, मगर लोकेश ने कहा कि हाँ यार, हम यहाँ से किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कल सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे।
तीनों मिलकर जंगल पार करने का फैसला हो गया और वो वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज़ आने लगी, तो तीनों उस आवाज़ का पीछा करके जंगल में बने एक जोहड़ में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला तो किसी ने उसको उसकी कमीज के कॉलर से फिर पकड़ के खींचा। इंद्रजीत ने पीछे देखा तो वही उस्ताद किन्नर उसकी कमीज का कलर पकड़े खड़ा था और अपनी खूनी लाल आंखों से उसको देखे जा रहा था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया और झटके से उस जोहड़ में गिर गया, जहां लोकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसको मुश्किल से किनारे पर लाकर खींचा। इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा कि यार, मुझे वो उस्ताद दिखा अभी और उसी ने मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर पहले मुझे खींचा, फिर धक्के से मुझे जोहड़ में गिरा दिया। सुमेर ने कहा कि यार, यह तेरा वहम नहीं हो सकता है, तू थोड़ी शांति रख और पानी पीकर यहाँ से हमारे साथ बाहर निकल जा। तीनों ने पानी पिया और काफ़ी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ताने लगे। आसपास से जानवरों की आवाज़ें काफ़ी देर से आ रही थी, मगर अब उनको किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जिससे उनको डर लगने लगा। तीनों ने आपस में कहा कि हो न हो कोई यहाँ है ज़रूर, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया, फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा कि सुमेर उनके साथ नहीं है, वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा है। वो दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज़ में हंस रहा है और कह रहा है कि छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मारकर ही दम लूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला वीडियो का इंतज़ार करें और कमेंट में बताइए कि आगे क्या होने वाला है और कैसी लगी है।